बोली बुद्धि आई ठीक तो है। तो मैंने ये देखा है कि वो लड़की छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, घर की बहू है, बहुत काम है, पाठ में नियमित आती है और अगर न आते तो कलकती है, दुख प्रकट करती है कि पाठ ही में सो गया। तो उसका ना आना एक अजीब बात है। कुछ बहनें तो कभी आ जाती है, कभी नहीं भी आ जाती है, तो अलग बात है, लेकिन उसका बड़ा नियमित है। कैसे मैनेज करती है वो, शायद उसको अपने हस्बैंड का कॉपरेशन प्राप्त है, तो राजी भी उसको प्रोत्साहित करता होगा। परसों रात को शरद पूर्णिमा का कीर्तन 9:30 होता है, लगभग 12 बजे तक। तो ये सोचा है कि इस बार रात का वो कीर्तन ऊपर छत पर नहीं करेंगे, इस हॉल में यही करेंगे। यद्यपि जसोदा नंद अरु ग्वाल बाल सब धन्य, ताते या व्रज धाम में गोपी भई अनन्य। जबकि यशोदा की नंद बाबा और ग्वाल बाल सभी धन्य हैं, धन्या की धन्य है, लेकिन इस व्रज भूमि में गोपिकाओं की तुलना कहीं नहीं है, ये अनन्य है। लगभग 5,500 बरस पुरानी बात है। भगवान कृष्ण का अवतार हुआ, उनकी बाल लीलाएं गोकुल में हुई। गोकुल में श्री कृष्ण के प्रति सभी व्रजवासियों का बड़ा गहरा लगाव था, अनुराग था। सारे व्रजवासियों को, सारी गोकुल में रहने वाले बालकों को, बूढ़ों को, महिलाओं को, पुरुषों को, गोकुल के सभी नगर निवासियों को ऐसा लगता था कि ये कन्हैया बाबा और भैया का ही पुत्र नहीं, हमारा पुत्र है। सच बात तो ये कि उनका यहाँ तक कि बहुत से ऐसे व्रजवासी थे जिनका प्यार बालकृष्ण पर अधिक था, उतना लगाव उनका अपनी संतान के प्रति ले रहा था। ये प्रसंग पहले आ चुका है कि गोपियां वो भक्त थी जिन्होंने पिछले बहुत जन्मों में भगवान कृष्ण का प्रेम प्राप्त करने के लिए साधना की थी, तपस्या की थी, भजन किया था। मन में एक ही चाह थी, श्री कृष्ण का प्रेम प्राप्त हो जाए। ये अनेक अनेक जन्मों की प्यासी भक्त भक्ताएं भगवान कृष्ण के अवतारी काल में अब गोपियों के रूप में प्रकट हुए थे। जिसकी जैसी चाह थी भगवान उसको उस रूप में ले लिए। बहुत सी गोपिकाएं थी जो भगवान को अपने छोटे बच्चे के रूप में चाहती थी। ये अब जब भगवान का जन्म हुआ तो बड़ी बड़ी गोपिकाएं थी, उनके मां के समान थी। कुछ ऐसे भक्त थे जो श्री कृष्ण के साथ दिन भर का संग चाहती थी, सखा संबंध चाहती थी। वे भक्त अब उन गोप बालकों के रूप में जन्मे जो लगभग श्री कृष्ण की अवस्था थी, और जब श्री कृष्ण गौएं चराने के लिए वन में जाती, यमुना नदी किनारे जाती, ये ग्वाल बाल सखा उनके समवयस्क उनके साथ गाया करते थे। और कुछ भक्त, अनेक अनेक भक्त ऐसे थे जिन्होंने भगवान को प्रियतम रूप में पाना चाहा, पति रूप में प्राप्त करना चाहा, परम प्रियतम के रूप में प्राप्त करना चाहा, सर्वस्व समर्पण कर देना चाहा। श्री कृष्ण ही हमारी सब कुछ हो, भगवान ही हमारी सब कुछ हो। संसार में जहाँ जहाँ हमारी जितनी आती हैं, संसार में जहाँ जहाँ हमारी मोह ममता है, सबकी सब
एक स्थान पर पुंजीभूत होकर श्री कृष्ण में लग जाए। जो नाता संसार में किसी के भी साथ है, वो नाता अब हमारा श्री कृष्ण के साथ हो जाए। सर्वस्व समर्पण का भाव था। व्रज साहित्य में, प्रणय साहित्य में इसे कांता भाव कहते हैं। कांता भाव, मधुर भाव, श्रृंगार भाव। और हल्की अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करें, सस्ती अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करें तो रोमांस इसे अंग्रेजी में कहते हैं, रोमांटिक रिलेशनशिप। हल्की सस्ती मैंने शब्द इसलिए प्रयोग किया कि रोमांस शब्द का प्रयोग आमतौर पर संसार के लोग संसार के संबंध के लिए करते हैं। यहाँ पर संबंध संसार का संसार से नहीं था, यहाँ पर संबंध भगवान के साथ संसार का था। ये दिव्य था, इस अंग्रेजी में डिवाइन कह सकते हैं, चिन्मय था। जिन गोपिकाओं ने, जिन भक्तों ने श्री कृष्ण को अपने परम प्रियतम के रूप में पाना चाहा, वे भक्त अब भगवान कृष्ण के इस जन्म के समय वृंदावन में गोप गणों के घरों में, ग्वालों के यहाँ गोपियों के रूप में उत्पन्न हुए थे। गोप शब्द का मतलब ग्वाला। सारे गोकुल की ब्रजवासियों की एक ही आजीविका थी, गाय पालना, दूध, दही इत्यादि का क्रय विक्रय करना। अवश्य समृद्ध समय था, सबके पास पैसे की बहुतायत थी, निर्धनता का नाम नहीं था। और दूसरी ओर गांव के, शहर के ये सब लोग भोले भाले सरल चित्त व्यक्ति थे। इनमें किसी प्रकार के कपट का, किसी प्रकार की बेईमानी का इन्हें विचार भी नहीं था, नाम भी न सुना था, इतने भोले भाले थे। इन भोले भाले व्रजवासियों के यहाँ भगवान जन्म लेकर प्रकट होने की लीला कर रहे थे। जो गोपिकाएं श्री कृष्ण को अपने बच्चे के रूप में देखी, वत्स, बच्चा, बालक, प्यारा बच्चा, लाडला बच्चा, वत्स, गोवत्स, गाय का बछड़ा। जो गोपिकाएं श्री कृष्ण को अपने लाडले प्यारे बच्चे के रूप में देखती थी, जिनको श्री कृष्ण के प्रति वत्स भाव था, उन्हें वात्सल्य भाव वाली गोपिकाएं कहती हैं। अनेक गोपिकाओं का जो श्री कृष्ण से आयु में माँ दादी के समान थी, श्री कृष्ण के प्रति वात्सल्य भाव था, जो माँ दादी का छोटे बच्चों के लिए हुआ करता है। वात्सल्य प्रधान गोपिकाएं श्री कृष्ण पर, इस छोटे से शिशु पर अपना बड़ा अधिकार समझती थी। जहाँ प्रेम है वहाँ अधिकार है। बिना प्रेम के अधिकार होना तो जचता नहीं, पर प्रेम का अधिकार तो हुआ करता है। इन वात्सल्य प्रधान गोपिकाओं का श्री कृष्ण के प्रति प्रेमाधिकार था। इन गोपिकाओं ने श्री कृष्ण को गोद में रखा, लाड़ लड़ाया, वात्सल्य रस पान कराया, और फिर ये श्री कृष्ण अपनी इन भक्ताओं के प्रति मानो उनके हाथ की कठपुतली हो, इस प्रकार उनके हाथों में खेलने लगे। सर्वेश्वर भगवान, सारे अखिल विश्व ब्रह्मांड के नायक परमात्मा अब शिशु कृष्ण के रूप में आई, और जिन भक्तों ने उनको अपना बच्चा समझकर प्यार किया, उन्होंने प्रेम को स्वीकार किया और उस रूप में, नन्हे से बालक के रूप में, कन्हैया के रूप में, शिशु कृष्ण के रूप में, बालक कृष्ण के रूप में प्रकट होकर लीला कर रहे थे। छोटे से थे श्री कृष्ण, शिशु कृष्ण, छोटे से बच्चे थे। देत करताल, सर्वेश्वर की वह प्रेमाधीनता, वह भक्तवश्यता, देखते ही देखने के युग की भक्तवश्यता। मैंने एक पुस्तक लिखते समय कहा था भक्तवश्यता, प्रेम वश्यता ठीक शब्द है। तो जो लोग संस्कृत की यूनिवर्सिटी में 40-50 वर्ष प्रोफेसर रहे, उन्होंने कहा नहीं, प्रेम वश्यता कोई शब्द नहीं। यहाँ तो भाई हनुमान प्रसाद फूलदार, गीता प्रेस के संपादक ने प्रेम वश्यता शब्द का प्रयोग किया है। ये मतलब नहीं है कि मेरी बातें या मेरा
ज्ञान कोई बहुत अधिक है, लेकिन हिंदी अंग्रेजी का थोड़ा बहुत इतना तो है कि जो शब्द लिखता बोलता हूँ उसमें आती, अधिक तो नहीं मगर उतनी थोड़ी सी आती। सर्वेश्वर भगवान की वे प्रेमाधीनता, भक्तवश्यता देखने योग्य थी। एक कवि ने वात्सल्यवती गोपिकाओं का शिशु कृष्ण के प्रति जो अनुराग था, जो लाड़ था, उसका अपनी कविता में बहुत सुंदर वर्णन किया है। देत कर ताल वे लाल गोपाल सो पकड़ ब्रज बाल कपि ज्यों नचावे। बाल गोपाल को श्री कृष्ण को छोटे से बच्चे कन्हैया को करताल हाथ में दे देती, खड़ताल दे देती और उनको कपि जो नचावे, जैसे कोई बंदर का बच्चा ऐसा नचाती, जैसे कोई मदारी छोटे से बंदर के बच्चे को नचाता हो, या जैसे कोई व्यक्ति बंदरिया पाल ले और उसको प्यार से नचाए, इस प्रकार ये बुजुर्ग वृद्ध गोपिकाएं श्री कृष्ण को पकड़ ब्रज पाल कपि ज्यों, पकड़ के उनका हाथ चलना से दिखा, उसको नाचना सिखाती और श्री कृष्ण नाच कर दिखाती। को कहे ललन पकड़ाड़ मोही पावन, कोई बुजुर्ग कहती कि अच्छा लल्ला मेरे लाडले लाल, मेरा मुझे दूसरे का बट्टा तो पकड़ा के दिखा, पाँव भर का बट्टा तो उठा के ला। तो कृष्ण उनके बट्टे उठा कर लाते जिससे वो दूध दही इत्यादि का क्रय विक्रय करती थी। कोई श्री कृष्ण की बालिका देखने के लिए उनको कहती कि बट्टा लाओ तब तुम्हें दूध या दही मिलेगा। को कहे लाल बलि लाओ पकौड़ी, कोई कहती पीढ़ी उठाकर लाओ, पीढ़ा उठाकर लाओ, कोई कहती कि पौड़ी पर सीढ़ी पर पहले स्टेप पर बैठ कर दिखाओ तब तुम्हें मक्खन मिलेगा, तब तुम्हें दूध मिलेगा। को कहे ललन पकड़ाओ मुही पावई, कोई कहे ललन लल्ला मुझे पावई पकड़ाओ, मुझे ये बट्टा पकड़ाओ, कोई कहे कि कोई पीढ़ी उठाकर लाओ मैं उस पर बैठूंगी। को कहे ललन मुही सोही, और कोई तो कहते झाड़ू तो उठा के ला, मैंने झाड़ू को झाड़ू लगा, निकल झाड़ू उठा के ला, कुछ उठा के ला। सर्वेश्वर परमात्मा अखिल ब्रह्मांड नायक, जिनको झलक प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े योगी ऋषि महर्षि ध्यान लगाए, योग ध्यान से अपनी आयु को बढ़ाकर जन्म जन्मांतर तक तपस्या करते हैं और उनकी झलक नहीं प्राप्त कर पाते। वो अखिल ब्रह्मांड नायक परमात्मा अब मानव रूप में आई है, आई ही इसलिए है कि जो उनके भक्त उनसे प्यार करते हैं, जैसा भक्त प्यार करते वैसा प्यार उन भक्तों को प्रदान कर सके। कोई कहे ललन प्रहार मोही सोही, को कहे लाल चढ़ी जाऊ सीढ़ी, अच्छा सीढ़ी पे जाके दिखाओ। कोई कहे ललन देखो मोर कैसे नचे, देखो मोर नाच रहा है, कितना प्यारा सुंदर नाच रहा है। अच्छा कन्हैया तू नाच के दिखा, देखते हैं तू जीतेगा या मोर जीतेगा या मोर जीतेगा। को कहे ललन देखो मोर कैसे नचे, को कहे भ्रमर कैसे गुंजारे, कोई छोटे से कृष्ण को पकड़कर कोई भौरा गुंजार रहा, देखती देखो इसका नाम भौरा है, ये फूलों के पास आकर गुंजारता है और भौरों का गुंजार गान न सुनाती, मानो उसको तो पता ही ना हो। इन गोपिकाओं को ये क्या पता कि परमात्मा, ये सर्वसमर्थ भगवान, ये खुली रहती थी, भूली रहती थी। गोपिकाओं को कईयों को पता था, कईयों को नहीं पता था। जिनको पता था न पता के बराबर, कारण जैसे किसी माँ का काबिल बच्चा कोई डीसी लग जाए तो माँ को कोई मतलब नहीं है, डीसी लग गया हो तो वो ये बेटा थक ना जाइए, टाइम पे घर पे आइए, रात को अंधेरा हो जाता है। एक मेरे बड़े भाई के मित्र थे सतपाल मित्तल, तो वो जब पढ़ते थे अम्बाला में तो भाई सबके साथ जहाँ तहाँ घूमते फिरते रहते थे। तो माँ कहती थी कि तू कभी कुछ करेगा भी, कि घूमता फिरता रहेगा, अरे कुछ करके दिखा। तो लड़का उनको हाथ जोड़ देता है, चला जाता मजाक करके।
बहुत समय बीत गया, सदियां बीत गई और शायद सन 70 आ गया, 1970। पंजाब हरियाणा अलग अलग हुई। सत्ता मित्तल पंजाब के गृह मंत्री बन गए, होम मिनिस्टर बन गए। फिर उनका फोन आया कि शाम तुझे मैं मिलने के लिए आऊंगा, थोड़ी देर बैठूंगा, ज्यादा नहीं बैठ सकूंगा। हमने कहा बहुत अच्छी बात है। तो अपने वो लाल लश्कर के साथ आगे पीछे गाड़ियां, बड़े बड़े लोग उनके साथ, और वो लड़का बच्चा तो वो तो माना रहा नहीं, सब तो बड़े आदमी गृह मंत्री थे। फिर वो सत्ता मित्तल अंदर आई तो कहने के माँ जी कहाँ है, बहू जी कहाँ पर है। वो अंदर थी, गए, उसके पाँव छुए सदा की तरह से। उन्होंने क्यों रे कुछ करे धरे भी है, तो यही उतर लिया था एक तरह से। मैंने कहा बहू जी ये हमारे पंजाब का होम मिनिस्टर है, गृह मंत्री बन गया, ऐसा नहीं होता। अरे क्या करेगा गृह मंत्री बन गया, घर पर देखता है, कभी घर से संभाला नहीं, गृह मंत्री बन गया। वो अपनी बात कर रही थी। फिर बाद में सत्ता मित्तल मुझसे कहने लगी कि श्याम मम्मी को, माँ को मिलकर मुझे ऐसा लगता है मेरा असली घर ही यहाँ है। अगर छोटे बच्चे बड़े आदमी बन जाए और घर के बुजुर्ग मुझे ऐसे प्यार करें जैसे बच्चों को पहले छोटेपन में करते थे, अच्छे लोगों को, माता पिता बुजुर्गों का ये प्यार अच्छा लगता है। वृंदावन में बूढ़ी बुजुर्ग माताएं बहनी हैं जो बचपन से हम लोग इकट्ठी रही, तो वो शुरू से मुझे तू कहकर बात करती थी। कई पता नहीं क्या देखकर, या तो लोगों में मेरा संपर्क देखा या मेरे में कोई शिष्य देखी, भगवान जाने, वो मुझे कोई तुम कोई आप कहने लगी। लेकिन कुछ पुरानी बहनें अभी भी तू कहती है। शाम तुझे अकल नहीं आएगी, शाम तू अपने को समझाना कर, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि तू कहकर बोलना और ये कहना तुझे समझ नहीं आएगी। जहाँ प्यार अनुराग का नाता है वहाँ के प्रश्न नहीं उठ सके कौन कैसा है, वहाँ तो संबंध जो बना है सो बना रहता है। जो वृंदावन की गोपिकाएं, गोकुल की गोपियां, जो ब्रजवासी गोपिकाएं श्री कृष्ण को नन्हे बच्चे के रूप में प्यार करती थी, वो उनसे छोटे मोटे काम कराती, कभी डांटती कभी प्यार करती। जो कहूँ जो कछु कह ब्रजवधु सोई सोई कर। व्रज की महिलाएं, व्रज की गोपिकाएं जो लोग बाल कृष्ण से कहीं सोई सोई कर, ये वही करके दिखा, ये इनका आज्ञा पालन कर। तो तरे बहन बोलन सुहामे, तो भी बोली बोले श्री कृष्ण। तो मैया को और गोपिकाओं को बहुत अच्छा लगता था कि देखो हमारी लल्ला को, हमारी ललन को बोलना आ गया, तो लाकर बोलता है, लेकिन बीच बीच में बोलता तो सही। तो तेरे बहन बोलन सुहाने, रोए परत वस्तु जब भारी न उठे तब। कोई कहती, गोपी कहती कि बट्टा उठा के ला, तब तुझे मक्खन मिलेगा, नहीं तो मक्खन नहीं मिलेगा। तो जाकर बट्टा उठाती, छोटे थे बट्टा भारी सा नहीं उठा, तो उनके आंखों में आंसू भर आते कि बट्टा उठेगा नहीं और मुझे मक्खन नहीं मिलेगा। परमात्मा की लीला, भगवान की माया परंपार, संसार को सब कुछ देने वाली भगवान, मक्खन नहीं मिलेगा मुझे, ये सोचकर बच्चे बने हुए रो रहे हैं। भिखारी सारी दुनिया दाता, एक राम, वो एक राम जो दाता है, आज वो दाता के स्थान पर भिखारी बने हुए हैं। गोप महिलाओं से माखन मांग रहे हैं और न मिलने पर रोने लगते हैं कि बट्टा उठेगा नहीं, माखन मिलेगा नहीं, मैं तो आज बिना माखन के रहूंगा। रोए परत वस्तु जब भारी न उठे तब। जब भारी वस्तु उठे नहीं तो आंखों में आंसू भराए रो पड़े। चूम मुख जननी उर सौ लगा दे। तो कृष्ण कन्हैया की आंखों में आंसू भर आए तो ब्रज की महिलाएं इसको सहन नहीं कर पाती। यशोदा जी और अन्य माताएं जब देखती, कहीं इस बेचारे के आंखों में सचमुच आंसू आ गए, रोने लगा, ये क्या पता बनावटी आंसू। तो उनको इतना उन पर लाड़ उमड़ता कि उसको उनको गोद में लेकर उनको पुष्ट
पुचकारने लगती थी। चूनु मुख जननी उर सौ लगावे, हृदय का लगा ली थी। जब गोपिकाएं उनको रोती देखती, उनको लाड़ उमड़ कर आता, उनको हृदय से लगा लेती और पुचकारने लगती, तो चंचल नटवर कृष्ण उन्हें देख देख कर शरारत से मुस्कुराने लगती और हंस पड़ती थी। धाम के काम ब्रज बाम सब भूल रहे, व्रज की वामाएं, व्रज की महिलाएं, धाम के काम ब्रज बाम सब भूल रहे, सब घर के काम काज सब भूल जाती थी। नटवर कन्हैया को अपने पास पाकर कान बलराम के संग डूले और कन्हैया बड़े भैया बलराम जी के साथ जहां तहां डोल रहे, खेल कूद कर रहे हैं। सूर गिरिधरन मधु चरित मधु पान कय और अमृत कछु आन लागे, सुखदास जी का पद है। और सुख रंक की कौन इच्छा करे, मुक्ति हो लौन सी खाली लागे। ये जो श्री कृष्ण के प्रति वात्सल्य का सुख है, इसके आमने मुक्ति और मुक्त तो खाली लगते हैं। अमृत यही है कि श्री कृष्ण के साथ प्यार और अनुराग का संबंध बन जाए और उसका हम आनंद प्रयोग कर सकें, आनंद उठा सकें। उसके आगे मुक्ति, मोक्ष, निर्वाण ये सब तो खाली लगते हैं। लगता है वो अमृत है, ये खाली है, वो असली वस्तु है। ये सब इधर की बेकार की बातें हैं। और सुख रंक की कौन इच्छा करे, मुक्ति हुई लौन सी खाली लागे। मुक्ति तो खाली नमक जैसी लगती है और किसी अन्य सुख की कौन इच्छा करे। अब तो श्री कृष्ण के प्रति हमारा अनुराग, हमारा लाड़, हमारा प्यार मूर्तिमान हो जाए, हम इस प्रेम का आनंद प्राप्त कर सके। गोपिकाओं को बस इस परमानंद की आशा, जब प्रेम प्राप्त था फिर प्राप्त होने पर भी अधिक अधिक की आशा बनी रहती थी। ये प्रेम का लक्षण। प्रेम का सुख प्राप्त होने पर भी और अधिक प्रेम की लालसा बने रहना प्रेम का सहज लक्षण है। गोपिकाओं में ये सर्वतोमुखी सब जगह विद्यमान था। श्री कृष्ण अपने आंगन में घुटलियों चलना सीख गए। आंगन में खेलते होती तो उनकी उम्र की या कुछ छोटी बड़ी गोपिकाएं अपनी माओ के साथ नंद भवन आती, इन्हें देखने आती। श्री कृष्ण के महामरकत श्यामल अंगों पर दृष्टि पड़ते ही निष्पन्द हो जाती मानो स्वर्ण प्रतिमाएं। छोटी छोटी बच्ची में माओ के साथ आती, कोई अंगुली पकड़कर, कोई गोद में बैठी, इतनी छोटी थी। और जब श्री कृष्ण को देखती आंगन में खेलती कूदते, श्री कृष्ण इनके नयन में झांक कर मुस्कुरा देती। ये बच्ची, ये अबोध बालिकाएं स्तब्ध हो जाती, सागर गंभीर हो जाती, सब कुछ भूल जाती थी, पता नहीं कहाँ खो जाती। इनकी दशा अद्भुत विचित्र हो जाती, स्थिर हो जाती, स्तब्ध हो जाती, मानो स्वर्ण की प्रतिमाएं हैं। गोपिकाओं का शरीर, गोपिकाओं का वर्ण बहुत सुंदर था, सभी का सुंदर था। स्वर्ण पुतलिकाएं, जैसे सोने की कोई मूर्ति हो ऐसे स्तब्ध हो जाती गोपिकाएं। स्वर्ण प्रतिमा की भांति, तपाए हुए स्वर्ण की भांति उनकी अंगकांत। उस समय बच्चों वाली इनकी चंचलता न जाने कहाँ चली जाती। जो गोप बालक थे, ग्वाल बाल थे, वे भी श्री कृष्ण के पास आके उन्हें माताएं नील सुंदर श्याम सुंदर के पास लाती
बहुत उल्लास उमंग में भर कर तिलकने लगते, चंचल उठते, शैतानी करने लगती। पर उनसे सर्वथा विपरीत दशा इन बालिकाओं की होती, विचित्र गंभीर हो जाती। केवल इनकी ही नहीं, जो बहुत छोटी थी, कुछ छोटी थी, कुछ बड़ी थी, जिस शास्त्र के सभी की यही दशा होती। बूढ़ी को पिता देखती, ये छोटी नन्ही सी बच्ची, इसने देखा श्री कृष्ण की ओर एक क्षण को, और इसके नेत्रों का स्पंदन जो क्या दृष्टि वहीं स्थिर हो गई, गंभीर हो गई, मानो शरीर में जान न रही, जहां देख रही थी बस वहीं मूर्ति बनकर खड़ी हो गई। बूढ़ी गोपिकाओं को बड़ा आश्चर्य होता, इस बच्चे को क्या हो गया। फिर सोचती कि इस सांवरे लाली नंदनंदन का, इस यशोदा नंदन का, इस कृष्ण कन्हैया का सौंदर्य ही इतना अमित है, इतना अपरिमित है कि इसको देखकर जड़ पदार्थ उनमें विकृति आ जाती है। तो जो चेतन बच्ची हैं उनकी तो बात ही क्या है। ऐसा सोचकर अपने मन को समझा लीजिए। संपादक कहती, उन बुजुर्ग गोपिकाओं को क्या पता कि ये गोपियां तो इस जन्म में, गोपियों को जन्मी इसलिए कि श्री कृष्ण का अतुलनीय अप्रतिम प्रेम प्राप्त कर सके। उन्हें क्या पता कि ये हमारी बच्चियां कैसी हैं। इन्होंने जन्म जन्मांतरों में, पिछले न जाने कितने जन्मों में श्री कृष्ण का इस रूप में दर्शन करने के लिए तपस्या की थी, साधना की थी, सुदृढ़ साधना की। जन्म अनेक अनेक जन्मों में, जन्म जन्मांतर में की गई लगातार की साधना फलीभूत होने का अवसर अब आ गया है। बुजुर्ग गोपिकाओं को इन सब रचाइयों को बात का क्या पता। पहले आश्चर्य होता कि मेरी बच्ची ने देखा श्री कृष्ण की ओर एक क्षण भर, और ये गंभीर इतना क्यों हो गई। फिर सोचती, नहीं कोई बात नहीं है, इस बच्चे का सौंदर्य ऐसा है, इसे देखकर पशु पक्षी देखते रह जाते हैं। इसको देखकर जड़ पदार्थ में मानो चेतना आ जाती है। फिर ये बच्ची तो चेतन ही है, सुंदरता की महिमा है। बस ऐसा सोचकर अपने को समझा लीजिए। बेचारी क्या जानी कि गोलोक विहारी श्री कृष्ण इन्हीं के लिए व्रजम पधारी है। श्री कृष्ण का नित्य निवास, उसका नाम गोलोक है। जैसे देवताओं का वास स्वर्ग में है, भगवान विष्णु का वास वैकुंठ में है, शिव जी का वास कैलाश पर्वत पर है। इस प्रकार भगवान कृष्ण का नित्य निवास, उनके स्थान का नाम गोलोक। सारे संसार में प्रलय हो जाए, वहां प्रलय हो जाए, बड़े बड़े स्वर्ग समाप्त हो जाए, श्री कृष्ण का गोलोक बना रहता है। और जो भक्त श्री कृष्ण के साथ रहते हैं वो बनी रहती हैं। प्रलय का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, संसार का कोई नियम उन पर लागू नहीं होता, कोई शरीर धर्म उन पर लागू नहीं होता। हमारा शरीर है, इसके कई धर्म हैं, जन्म, बचपन, बड़े होना, फिर और थोड़ी बड़े हुए, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था, रोग, मृत्यु, ये शरीर के धर्म है, ये मानव शरीर के धर्म है। लेकिन श्री कृष्ण उनके भक्तों पर दिव्य देह धारण रखते हैं, उन पर ये शारीरिक धर्म लागू नहीं होते। उनकी आयु जितनी रहती है सदा उतनी ही बनी रहती है। लाखों बरस बीत जाए, करोड़ों बरस बीत जाए, 14-16 बरस की बनी रहती है। टीन एजर्स बनी रहते हैं, किशोरावस्था बनी रहती है। इसीलिए श्री कृष्ण को कृष्ण किशोर भी कहते हैं। नित्य किशोर, नव किशोर, कृष्ण किशोर, किशोरी राधा जो सदा किशोरावस्था में रहती है, टीन एजर बनी रहती है। इन पर मानव के शरीर धर्म लागू नहीं होते। ये बुजुर्ग गोपिकाएं क्या जाने कि गोलोक विहारी श्री कृष्ण ही इन्हीं गोपिकाओं को पारितोषिक देने के लिए, पुरस्कृत करने के लिए, जन्म जन्म की साधना को सिद्ध करने के लिए
अवतार लेकर आए ही इनके लिए। कोई कहे कि श्री कृष्ण का अवतार हुआ दैत्यों का, दुष्टों का वध करने के लिए, तो परमात्मा है सर्वसमर्थ, जहाँ बैठे वही करते, संकल्प से कर सकते, इच्छा मात्र से कर सकते हैं। उसके लिए मनुष्य रूप धारण करने के आने की अनिवार्यता नहीं थी, पर प्रच्छन्न कारण, छिपा हुआ कारण तो यही था कि जिन भक्तों ने श्री कृष्ण को प्रेम रूप में प्राप्त करना चाहा था, उनके सामने श्री कृष्ण अपनी प्रेम लीलाएं प्रकट कर सकें, इसीलिए आई थी। बूढ़ी गोपिकाएं क्या जाने कि गोलोक विहारी इन्हीं गोपिकाओं के लिए व्रज में आई हैं। संसार के न जाने कितने सौभाग्यशाली ऐसे भक्त थे जिन्होंने साधना की थी श्री कृष्ण को सर्वस्व समर्पण करने की, परम प्रियतम के रूप में प्राप्त करने की उनकी साधना सिद्ध हो गई, सफल हो गई। वे ही यहाँ गोपी बनकर कृतार्थ होने आए हैं। यही कारण है कि श्री कृष्ण को देखते ही इन नन्ही सी बालिकाओं की या उनकी छोटी सी छोटी या बड़ी गोपियों की दशा इस प्रकार की गुजारा कर। समय बीतता गया, दिन बीतते क्या देर लगती है। उन दिनों बाल विवाह की परंपरा थी। जो बच्चियां थोड़ी बड़ी हो गई और जिनके विवाह करने से उनके लिए आसपास के गोप घरों में वरों का चयन कर दिया गया। अपनी बच्चियों के लिए अन्य गोपों के घर के लड़कों का, बालकों का वर्ण कर लिया, चुनाव हो गया। इन गोपिकाओं ने, जिनका अब विवाह हो रहा था, विवाह के समय होने वाले वर का उन्हें विचार नहीं आया। उनको तो ये लगा कि नंदनंदन यशोदानंदन श्री कृष्ण के साथ हमारा विवाह हो रहा है। उसके भावी पति के अणु अणु में श्री कृष्ण समाये हुए हैं, उसके साथ भाव ने श्री कृष्ण ने ली है, उसका पाणी ग्रहण श्री कृष्ण चंद्र ने किया है। गोपी स्वप्न देख रही है या जाग रही है, सचमुच क्या हो रहा है उसकी कुछ समझ ना रहा था, पर उसका रोम रोम एक अनिर्वचनीय आनंद में परिलुप्त हो रहा था। भ्रांति हुई वह गोपी, वह बच्ची अपने विवाह की विधि देखती जा रही थी। जिसके साथ उसने अपनी सगाई की बात सुन रखी थी, वह वर एक क्षण भी उसके विचार तक में न आया। आंचल की ओट से विस्फारित नयनों से वह एकत्रित समुदाय को देखती, रिश्तेदार विवाह में आते उनको देखती, उसकी समझ कुछ न आता, कुछ भी निर्णय न कर पाती। निर्णय कर देना उसके वश की बात भी नहीं थी। वास्तव में बात तो ये है कि गोपी न तो स्वप्न देख रही, न उसे मति भ्रम हुआ था, वह सर्वथा सत्य का ही दिग्दर्शन कर रही थी। सचमुच श्री कृष्ण ने उसका पाणी ग्रहण कर चुका था। सचमुच श्री कृष्ण चंद्र ने उसका पाणी ग्रहण किया था, उसके साथ विवाह किया था। जो एकमात्र श्री कृष्ण की हो चुकी है, उन्हीं के लिए इस वृंदावन में, इस व्रज में आई है, उसे अन्य कोई पुरुष स्पर्श भी कैसे कर सकता है। संसार की दृष्टि में तो ये हुआ कि एक इस बच्ची का विवाह उस गो बालक के साथ हुआ है, पर सनातन सत्य सिद्धांत है इन गोपिकाओं का क्षण भर के भी सांसारिक पतियों से कभी मिलन नहीं हुआ। न जातु व्रज देवी नाम पति भी संगमा। कारण इन गोपिकाओं का जो जो वर इनके लिए चुने गए थे, उनके साथ विवाह हो रहा था। इनको लग रहा था कि श्री कृष्ण के साथ विवाह हो रहा है। ये सत्य ही दिख रही थी। कारण आप लोग जानते हैं, एक बार श्री कृष्ण के साथ के व्रज बालकों और बच्चों को ब्रह्मा जी चुरा कर ली गई थी। 1 वर्ष तक श्री कृष्ण ने उन गोप बालकों का रूप धारण कर लिया, बछड़े बन गए। रोज की तरह घरों में आती जाती रही। ब्रजवासियों को अपने बच्चों से अब प्यार तो बहुत बढ़ गया लगता था।
पर ये बच्चे हमारे बच्चे नहीं, श्री कृष्ण इस रूप में आ गए हैं, ऐसा तो वो जानते नहीं थे। 1 वर्ष तक ब्रह्मा जी की लीला चलती रही। इस 1 वर्ष में जब श्री कृष्ण उन गोप बालकों के रूप में प्रकट होकर घर वापस आ जा रहे थे, तब ये विवाह संपन्न हुए। और बड़े बड़े बुजुर्गों ने जब अपने लड़कों के साथ इन गोपिकाओं के विवाह किए तो उनके अनजाने में ये लड़के तो श्री कृष्ण थे, उनके अपने लड़के तो ब्रह्मा जी छिपाकर एक गुफा में बंद कर दिए थे। तो गोपिकाएं ऐसा समझ रही थी कि हमारा वर्ण श्री कृष्ण कर रही है। लेखक कहते हैं उन्हें मति भ्रम नहीं हुआ था, उन्हें भ्रम नहीं हुआ, उन्हें सत्य ही दिख रहा था। सचमुच श्री कृष्ण ही ने उनका पानी ग्रहण करने के लिए ब्रह्मा जी के हाथों ये लीला करवा दी। और कुछ गोपिकाएं थी, उन्होंने जब थोड़ी सी उम्र बढ़ी और उस समय की परिपाटी के अनुसार उनके विवाह की चर्चा अपने अपने घर में सुनी, तो उन्होंने जगन माता का व्रत या कात्यायनी माता का व्रत किया। मार्गशीर्ष के 1 मास के दौरान उन्होंने माँ की पूजा की और ये प्रार्थना की कि श्री कृष्ण ही हमें पति के रूप में प्राप्त हों। तब पूर्ण होने पर पूर्णिमा के दिन माँ के स्थान पर स्वयं श्री कृष्ण प्रकट हो गए थे। चीरहरण लीला जो आपने सुनी, गोपिकाओं से चीर उठा कर ले गए, ये उस दिन की बात है, मार्गशीर्ष की पूर्णिमा। गोपिकाओं को श्री कृष्ण ने उनके जब चीर वापस किए तो ये भी कहा था, गोपियों मैं तुम्हारे मन की बात जानता हूँ, मैं उसका अनुमोदन करता हूँ, मैं भी वही चाहता हूँ, पर थोड़ा समय का प्रतीक्षा करो, मैं स्वयं तुम्हें बुलाऊंगा और तब तुम्हारे साथ रस का आदान प्रदान करूंगा। गण अंग अनंग तरी कर ताल सरा कर बान हई, एक मूर्छ गिरी न संभार तहाँ और मांझ मनु भर पीर वहां। इस प्रकार गोपिकाओं के लिए अब श्री कृष्ण के अतिरिक्त कुछ रहा ही नहीं था। वे मन ही मन नंद नंद पर न्यौछावर हो चुकी थी। जन्म से उनका लाड़ प्यार तो श्री कृष्ण के लिए था ही, और अब तो वो परिपक्व हो गया। किसी को लगा कि मेरा विवाह श्री कृष्ण के साथ हो गया, किसी को श्री कृष्ण ने व्रत दिया, वरदान दिया कि मैं तुम्हें बुलाऊंगा, तुम्हें अपना प्रेम प्रदान करूंगा। अब ये गोपिकाएं जब सुनिश्चित हो गया कि श्री कृष्ण हमारे ही, हम इन्हीं के लिए हैं, उनके ख्यालों में खोई रहने लगी। गोप सुंदरियों के लिए श्री कृष्ण के अतिरिक्त अब कुछ रहा ही नहीं था। तो उनके विचारों में खोई रहती या प्रतीक्षा करती उस समय की जब श्री कृष्ण वर्षी में स्वर भरकर इन्हें बुलाएंगे और इनके साथ उनका रास महाराज का रसोत्सव संपन्न होगा। ये पूर्ण प्रकरण हम कल प्रातः करने का प्रयास करेंगे। श्री कृष्ण गोविंद